हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली बहुत बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार होता है और दीपावली के दिन हमें पूजन अवश्य करना चाहिए और यह सामग्री आप सभी को धनतेरस के दिन अवश्य लेके आनी है। तो चलिए जानते हैं हमें धनतेरस के दिन दीपावली के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले हमें एक आप चौकी बड़ी या छोटी इस तरह की आप चौकी ले लीजिए। इसके साथ ही में हमें लाल कलर का वस्त्र लेना है। फिर आप धनतेरस के दिन आप गणेश जी और लक्ष्मी माता की ऐसी प्रतिमा अवश्य लेकर आते हैं। इसके साथ ही में हमें इस दिन सरस्वती, कुबेर जी और गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजन करने के लिए आप फोटो या कैलेंडर अवश्य ही लेकर आइए मार्केट से। तो इसके साथ ही में हमें यह सामग्री जैसे पूजा की हमें ये सामान्य सामग्री लेनी है पूजन के लिए। तो हमें सबसे पहले एक लोटा जल लेना है, हल्दी लेना है, कुमकुम लेना है टीका तिलक करने के लिए। इसके साथ ही में हमें अक्षत अवश्य लेना है, जो हमें ये लक्ष्मी पूजन के लिए दीपावली की सामग्री अवश्य लेनी है। तो उसके साथ ही में हमें मौली है और ये आप जनेऊ है, जैसे कुबेर जी गणेश जी को चढ़ाने के लिए आप पहले से तैयार करके रख लीजिए। इसके साथ ही में हमें धूप है, माचिस है, ये सामग्री हमें एक दिन पहले धनतेरस के दिन लाकर रख लेनी है। और धनतेरस के दिन आप जैसे धनिया लेकर आए हैं तो ये आप दीपावली के पूजन में अवश्य रखें। धनिया धन का स्वरूप माना जाता है। धनिया धनतेरस के दिन हमें अवश्य लानी चाहिए। इसके साथ ही में हमें लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए एक चुनरी लेनी है, कुछ सुहाग की सामग्री लेनी है, क्योंकि हम लक्ष्मी माता की दीपावली के दिन विशेष पूजा करते हैं और इस दिन हमें अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजन अवश्य करना चाहिए। तो हमें ये सब सामग्री पहले से तैयारी करके रखनी है। इस दिन दीपावली के दिन ढेर सारे दीपक जलाए जाते हैं, 51, 101। तो हमें इस तरह के सादे दीपक भी लेने हैं। ऐसे रंगे सजे हुए भी दीपक आपको मार्केट में सरल तरह से मिल जाएंगे। इसके साथ ही में हमें रुई लेनी है, आप बनी हुई बातियां भी ले सकते हैं। इसके साथ ही में हमें दीपक में डालने के लिए आप तिल का तेल या सरसों का तेल या घी आप ले सकते हैं। आप जैसे दीपक जलाना चाहें आप वैसे। इसमें जैसे हम दीपावली के पूजन में सत्य धान लिए जाते हैं, 7 तरह के अनाज लिए जाते हैं। 7 तरह के हम अनाज लेते हैं तो हमारे घर में अन्न धन्य की कभी कमी नहीं होती है हमें पूजन में चढ़ा देने से। तो हमें इसके साथ में सत्य धान अवश्य लेने हैं। फिर इसके साथ ही में हमें पुष्प लेने हैं, आप पीले लाल, लेकिन लाल आपको पुष्प मिल जाए तो बहुत शुभ है, क्योंकि माता रानी को प्रसन्न करने का इस दिन होता है। तो हमें लाल पुष्प, आप गुलाब है, गुड़हल के मिल जाएं। और इस दिन कमल का पुष्प आप लक्ष्मी माता को अवश्य चढ़ाएं। दीपावली के दिन आपको कमल का पुष्प बड़े आसानी से मंदिर में पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाएगा फूलों की। आपको जैसे ना मिले तो आप कमल गट्टे भी ले सकते हैं, 5 या 7। इसके साथ ही में लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की ये वस्तुएं हैं, जैसे आप कमल गट्टे हैं, कौड़ी हैं, लौंग है, हल्दी है, इलायची है और आप गोमती चक्र है, चांदी का सिक्का है, सुपारी है, ये आप माता जी को चढ़ा भी सकते हैं। आप इसकी पोटली, धन पोटली भी बना सकते हैं। तो हमें ये सामग्री, आप धन पोटली बनाते हैं तो आपको लाल कलर का ऐसे वस्त्र छोटा सा लेना है, जिसके ऊपर हमें रख कर हम पोटली बनाएंगे। इसके साथ ही में हमें भोग में कुछ चढ़ाना होता है, जैसे तो भोग में माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय माने जाते हैं। तो हम इस दिन अपने घर पर धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी पूजन के लिए हमें खील बतासे हैं, बतासे आप कोई भी मिठाई आप घर पर भी बना सकते हैं या आप दुकान से भी लेकर आ सकते हैं मार्केट से। आपको जो भी मिठाई आप माता जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाएं। इसके साथ ही में हमें कुछ फल भी चढ़ाना होता है, माता जी को बहुत प्रिय माने जाते हैं फल। आप 5 तरह के फल ले सकते हैं या आप कोई भी 1 फल 2 फल आप जैसे भी आपकी हो सुविधा आप उसी प्रकार से ले लीजिए। इसके साथ ही में हमें हवन करने के लिए कपूर अवश्य लेना है। आप ये महापूजा होती है माँ लक्ष्मी की, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार होता है, तो इस दिन हमें पूजन बड़े धूमधाम से करनी चाहिए। तो इसके साथ ही में हम
हवन करने के लिए कोई पात्र ले लेंगे। आप धनतेरस के दिन स्टील या तांबे पीतल के जो भी पात्र लेकर आए हैं उसमें आप अवश्य पूजन में रखें, तो आप ये आप बर्तन रख सकते। इसके साथ ही में इस दिन पान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में आप पान के पत्ते आप अवश्य लाएं। हो सके तो आप 5 लाएं, ना हो तो आप एक ही पान का पत्ता लेकर आ सकते हैं माता जी को भोग लगाने के लिए, तो हम पान का पत्ता ले लेंगे। इसके साथ ही में हमें ये पूरी हमारी टोटल सामग्री है जो हम दीपावली के पूजन में लेंगे। आप इसमें से ज़्यादा कर सकते हैं, आप भव्य तरह से करना चाहें तो आप ज़्यादा भी सामग्री ले सकते हैं। फिर इसमें ये बड़ी पूजा होती है, तो इसमें कलश स्थापना भी आप करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना करने के लिए आप एक कलश ले लीजिए। कलश के ऊपर रखने के लिए एक पात्र होना चाहिए जिसमें हम चावल रखेंगे। फिर कलश के अंदर डालने के लिए हम कुछ सामग्री ले लेंगे। जैसे हम कलश के अंदर डालने के लिए, जैसे देखिए लौंग है, इलायची है, सुपारी है, हल्दी गांठ है। पर इसमें हम लक्ष्मी पूजन करेंगे तो हमें एक कौड़ी और कमल गट्टा अवश्य डालने के लिए लेना है। इसके साथ ही में आप अक्षत है, पुष्प ले लीजिए थोड़े से, क्योंकि कलश के अंदर अक्षत और पुष्प हमें सभी देवी देवताओं के पूजन में ये रखा जाता है, तो हमें अवश्य रखनी है। फिर हम इसमें कलश में जैसे आप 5 पत्ते आम के लगाएंगे तो आपको आम पल्लव लेना है। आपको आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं या पान के भी पत्ते ले सकते हैं। इसके साथ ही में हमें नारियल इसमें रखना होता है, तो हमें नारियल आप जटा वाला ले लें और उसमें आप कलावा भी बांध कर रख सकते हैं। तो ये आपको जैसे दीपावली की महापूजा के लिए हमें यह इतनी टोटल सामग्री चाहिए। आप इसमें से आप बढ़ा सकते हैं या आप कम में भी पूजा कर सकते हैं, पर ये सामग्री हमें दीपावली के दिन अवश्य अपने घर पर धनतेरस के दिन आप एक दिन पहले ही ये सारी सामग्री आप रख लें खरीद कर धनतेरस पर। और इसके बाद हमें दीपावली के दिन हमें पूजन की हमारी ये टोटल सामग्री है जो हम धनतेरस के दिन लेकर आते हैं, फिर हम दीपावली के दिन पूजन करेंगे। इतनी सामग्री हमें चाहिए। और हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो इस दिन हमें दीपावली के दिन बहुत सारी पूजन करनी होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कई उपाय भी करते हैं कि सालों साल तक लक्ष्मी माता हमारे घर में विराजमान रहें, हमारे घर में कभी अन्न धन्य की कमी ना हो, तो हमें ये सब सामग्री पहले से तैयारी करके रख लेनी है। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप कमेंट्स अवश्य करें, और हमारे चैनल पर, हमारे भक्ति सागर चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी, पूजा पाठ की, उपाय की। और आप सभी को जो भी, जैसे आप घर में माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, तो आपको जैसे जो भी आप इसमें वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही उत्तर देने की करूँगी कोशिश। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को दीपावली के दिन उपाय अवश्य करना चाहिए और हमें जाप अवश्य करना चाहिए। राधे।